नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टेक्स्ट सीरीज नंबर 4 है, जो कि आने वाले उत्तराखंड की जो पेपर होंगे, जिसमें कि आपका आबकारी, प्रवर्तन सिपाही और इसके अतिरिक्त जो है अन्य एग्ज़ाम भी हैं। तो इनके लिए क्या है हमारा एक टारगेट, जो कि आपको पता ही होगा। हमारा टारगेट 40 और 1040 है, 40 में से 40 आपको दिलाने हैं। और इसके लिए जो हमने अच्छे से सीरीज़ तैयार कर रखी है। सीरीज़ में अलग अलग जगह के अलग अलग प्रश्नों का समार है। आप सभी से ये अनुरोध रहेगा, कृपया आप इसके एक नोट्स बना लें, क्योंकि एक महीने में अगर देखा जाए तो अगर 30 दिन एक महीने के एक महीने में होते हैं, यदि हम 30 दिन में से यदि हम 15 दिन भी अगर अपना टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि 15 जो क्वेश्चन 900 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी से ये आशा रहेगी कि आप जो है इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से देखें, ताकि इससे हमारे साथ साथ आपका भी बेनिफिट हो। राइट, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी सीरीज शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की। इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। और साथ साथ आप मेरे साथ जी अपना स्कोर लगाते चलें कि आपके 40 में से कितने आंसर सही बने। राइट, जिससे कि आपकी तैयारी का पता आपको स्वयं से भी चल जाएगा। और जो क्वेश्चन हम देंगे आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिनके आंसर आपको स्वयं से देने हैं कमेंट बॉक्स में करके। क्लियर। तो पहले का आंसर क्या होगा, सभासार ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने करी है। और इनको जो है सूर कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है उनको, सूर कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार या पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर कनकपाल है। कनकपाल ने 888 में जो है इस वंश की स्थापना करी थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश को ही माना है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, गढ़वाल के इतिहास के लेखक कौन हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको आगे से इम्पोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हरे कृष्ण रतोड़ी। पुस्तक कौन सी है, गढ़वाल के इतिहास के लेखक कौन है, हरे कृष्ण रतोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर प्रथम आक्रमण कब किया। यहाँ बात गढ़वाल की जा रही है, क्योंकि ना कि आपका कुमाऊं की। यदि गढ़वाल में पूछा जाता है कि गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण जो है गोरखों के द्वारा कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1791 में किया गया था। जबकि कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1790 है। कुमाऊं पर पहला आक्रमण 1790, गढ़वाल पर आक्रमण 1791। और आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल पर जो है, गढ़वाल पर जो शासन करने का उनका समय था 1791 से लेकर के 1815 तक जो है गढ़वाल पर शासन किया। जबकि 1790 से लेकर के 1815 तक जो है कुमाऊं पर शासन किया किसने, गोरखों ने करा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 1795 में कुमाऊं नया प्रशासक नियुक्त कर अल्मोड़ा भेजा गया था। अमर सिंह थापा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अमर सिंह थापा ने ही युद्ध लड़ा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राज्य की स्थिति किस वर्ष आए विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यंत नाजुक हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1803 का भूकंप, बहुत प्रलय जो आई थी वो खतरनाक तरीके से आई थी और इसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। कहा जाता है 1803 में जो है गढ़वाल की जो प्रमुख क्या थी, गढ़वाल की जो प्रमुख जैसे कि शिला हो गया, इधर से कास्ट शिल्प हो जाएगा, ये सब इस समय क्या है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ही है। गोरखा सेनाएं प्रद्युम्न शाह का पीछा करती हुई देहरादून तक आ पहुंची और अक्टूबर 1803 में देहरादून पर गोरखों का अधिकार हो गया। पराजित प्रद्युम्न शाह ने शरण ली थी, कि कहाँ शरण ली थी, इसका सही आंसर हो जाएगा लंढोरा रियासत में क्या है, प्रद्युम्न शाह जी के द्वारा क्या है शरण ली गई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह नेगी को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 देख लीजिए। रावण की तपस्थली बैरासगढ़, बैरास कुंड कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरास कुंड जो है कहाँ है? चमोली में हो जाएगा। क्लियर। ठीक है बच्चों, आप इसकी जो है नोट्स जो है अपने पास जो वीडियोज आप देख रहे हो हमारी, इसको भी अपना चलते रहें और अपना क्वेश्चन जो भी है उसको नोट डाउन करते चलें, ताकि इससे जो है आपका ये फ़ायदा होने वाला है कि आपके जितने सब क्वेश्चन इसमें जो बताए जा रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लोगे। जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से 1 या 2 घंटे पहले अगर आप इनको अच्छे से रिविज़न करके जाते हो तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है 40 में से 40 आपके प्रमाण के साथ आ जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुंड तथा शबर नामक नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊँ की प्राचीन प्रजाति है या कुमाऊँ की प्राचीन जाति है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोल की है। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मुंड तथा शबर नाम से भी जाने जाने वाली जो जाति है, प्राचीन जाति है, वो किसकी प्रजाति है? ये हो जाएगा कोल का हो जाएगा। क्लियर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना फॉरेस्ट गार्ड की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जिस क्वेश्चन को विवादित घोषित कर दिया गया था। इसका जो सही आंसर है 1982 में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। 1988 में से विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर लिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। प्राचीन काल में अशकोट राजधानी थी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी अशकोट थी। क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? ये भी फॉरेस्ट के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। आपको पता है प्रताप नगर हो जाएगा। इस प्रकार के जो नगर बसाए हैं, या आप सिर्फ यहाँ पे इतना याद कर सकते हैं, टिहरी रियासत का पहला राजा जिसने जो है नाम अपने नाम से या नाम से जो है शहर का नाम रखने की परंपरा घोषित करी है, शुरू करी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2014 को ये निर्माण कार्य उनको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी सबसे पहले जो है आसाम ने जो है शुरू करी थी, जीएसटी बिल जो बनाया था, और उत्तराखंड जो है ऐसा करने वाला 5वां क्या था? राज्य था। और जीएसटी जो भारत में 1 जुलाई 2017 से भारत में क्या है? कार्यरत है। यानी कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और जीएसटी सबसे पहले जो शुरू हुई थी 1854 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भीलछड़ा प्रपात स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलछड़ा जलप्रपात जो है पिथौरागढ़ में है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोटी जो है पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड को क्या कहा जाता था? डोटी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदीप शाह की शासन काल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे, ये कौन से नंबर कब बैठे थे आपका? इसका सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर 1717 में प्रदीप शाह जो है वो शासन पे बैठे या अपनी गद्दी पे बैठे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इंपॉर्टेंट है। ये पीसेस में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। जौनसा क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्र का एक सदर सयाना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। पीसेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 22, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान सकते हैं, किसी ये ग्रुप सी में अवश्य पूछा जाएगा। क्यों? कारण क्या इसका? होम रूल वैसे भी जीएस के आधार पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम उत्तराखंड में देखा है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है 1914 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर भारत में आपको पता है 1916 में जो है होम रूल लीग आंदोलन जो है चलाया गया था।
जिसमें कि एनी बेसेंट एक मुख्य भूमिका एनी बेसेंट की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लीजिए। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर जयदत्त जोशी के द्वारा अल्मोड़ा में जो है आयोजित कुमाऊं परिषद की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 24। कुछ जाति से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके पास पेपर में अवश्य पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 80% तो ऐसी है कि जिनके जो पूछे जाने ही जाने हैं। लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति का क्या है? लहचारी हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा? लहचारी थारू जनजाति में प्रसिद्ध है नृत्य है। थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? उराई कहा जाता है। थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? उराई कहा जाता है। लठ भराव भोज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है और दोबारा भी आएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जाति से जो 12 पूछा जाता है। लठ भराव जो भोज जो है ये थारू जनजाति से क्या है? संबंधित है, प्रचलित है। जिंदा होली और मरी होली इंपॉर्टेंट है, आपने होलियों के प्रकार जरूर सुने होंगे, पर लेकिन ये जो प्रकार है आपका ये बड़ा ही डिफरेंट है। जिंदा होली और मरी होली का जो संबंध है ये भी आपका थारू जनजाति से है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है? बैठाण विवाह किस में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? थारू। तो जिंदा होली और मरी होली थारू, इधर से बैडाण विवाह भी किस में प्रचलित है? थारू। लठ भराव भोज थारू जनजाति, थारू जनजाति में तलाक को उराई कहा जाता है। लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? थारू। इतने सारे क्वेश्चन जो जाति थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसको आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। क्वेश्चन 29 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है वाइसराय लॉज के नाम से जाना जाता था। क्लियर। मसूरी से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही पेपर में। तो मसूरी से संबंधित पलटन बाजार नहीं है, क्योंकि पलटन मार्केट या तो आपका अल्मोड़ा में है या फिर आपका कहाँ हो जाएगा? देहरादून में है। इन दो जगह ही क्या है? पलटन मार्केट आपने सुना होगा। क्लियर। उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2005 में की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एरिस हम कहते हैं। क्लियर। ये आपका नैनीताल में है। नेक्स्ट, फांसी गदेरा किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा, राइट। फांसी गदेरा वाले ये समझ जाइएगा कि ये तो मैंने कह नहीं सकता कि फांसी में वहाँ पे सब लोग फांसी लगाते हैं, लेकिन गदेरा का संबंध होता है एक छोटी सी नदी। ये छोटी सी नदी का भी छोटा जो रूप होता है उसे गदेरा कहते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे जो है लोग फांसी लगाने जाते होंगे, क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन फांसी गदेरा आपका नैनीताल में है, इतना तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, नया राइटर है, ये हमारे वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय विभाग के पास है। इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, आपको पता है मौलाराम का नाम जब भी आता है तो उनका संबंध जो है गढ़वाल चित्रकला से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा गढ़वाल शैली से प्रसिद्ध है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लीजिए। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत है। 1968 में 1968 में जो है चिदम्बरा उपन्यास के लिए इनको क्या दिया गया था? चिदम्बरा उपन्यास के लिए इनको क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्तमान में अभी तक किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। क्लियर। नेक्स्ट, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसकी है? जीवन ज्योति जो है इसका सही आंसर कमलेंदुमती शाह हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए बार बार महत्वपूर्ण बोलना सही रहेगा, क्योंकि ये पेपर में आता ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैलिस मटियानी। क्या हो जाएगा? सैलिस मटियानी जो है बोरीवली से बोरीबंदर तक के राइटर लेखक है। क्वेश्चन 39 लीजिए। किस इतिहासकार की तुलना बाण भट्ट से की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा बीडी पांडे। और अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये आपका HW मान सकते हो, इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? कुलदीप रावत, यशवंत सिंह कठोच, अजय रावत, घनश्याम जोशी।
तो इसका आंसर आप सभी को देना है। तो आई होप कि ये आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आपको टैक्सेस पसंद आती हैं, यदि आपको कुछ भी करेक्शन करना है इसमें कि आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार की टैक्सी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, क्वेश्चन का टाइप ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, इसके लिए आप अपना जो है एक मंतव्य, अपना फीडबैक जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को की लिंक को जो है लोगों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो की लिंक को जो है जल्दी से सब लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो है आप सभी को जो है, आप सभी के साथ साथ आपके साथ जो तैयारी कर रहे जो लोग हैं उनको भी इसका पता चल सके। तो आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।